Hello everyone, welcome back to my channel. Right, we have been proceeding with the CBSE exam based series. तो उसी का next part case study 7 and 3 more to go. चलिए, let's begin. Same passage, same sequence will be followed. Read the passage given below. Let's see what's there in this passage. तो वो कहते हैं कि adult human excretes on an average 1 to 1.5 liters of urine. ठीक है, so we as an adult we release 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे. हमारी बॉडी का मैकेनिज्म याद करिए कि कितना 180 लीटर्स पर डे का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था जब मैंने एक्सप्लेन किया था. लेकिन दिस सफाइसेस टू 1 to 1.5 लीटर बाय दैट काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है, बाय ऑल दी रीएब्जॉर्प्शंस एंड रीसिक्रीशंस, राइट, उन सब से 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे का रह जाता है. The urine formed is light yellow colored. The color of the urine is light yellow. Watery fluid. It has a liquid texture which is slightly acidic. और वो acidic होता है. So the pH is 6.0 but slightly. Right? We all know 0 से 7 तक range करता है acidic pH. तो यहाँ पर 6. That means slightly acidic only. ठीक है? And has a characteristic odor. Obviously the odor is foul. On an average 25 to 30 grams of urea is excreted out per day. तो इस 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन में 25 to 30 grams of यूरिया डिजॉल्व होता है इन वाटर. हम सबको पता है कि यूरिया को इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अमोनिया. पढ़ा था हमने लास्ट टू लास्ट केस स्टडी में. ठीक है जी. So it's excreted out per day. Various conditions can affect the characteristics of urine. काफ़ी सारी conditions हैं जो यूरिन की characteristics को affect कर सकती हैं. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of kidney. वो कह रहे हैं कि अगर आप यूरिन की क्लिनिकल एनालिसिस करो, उसके कलर को जानो, उसके पीएच को जानो, उसकी बाकी डिटेल्स को जानो, तो उससे हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प होता है कि अगर यूरिन में कुछ भी डिफॉल्ट आया तो वी कैन फिगर इट आउट कि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर या कुछ ना कुछ डिजीज स्टार्ट हो रही है होनी. ठीक है, या समथिंग एज ऑलरेडी बीन अप टू द लेवल ऑफ अ डिजीज. ठीक है, सो हम काफ़ी सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या फिर किडनी की माल फंक्शनिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज अगर हमारे यूरिन में है उस कंडीशन को हम ग्लूकोज यूरिया के नाम से जानते हैं. एंड दिस इज मोस्टली सीन इन डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि डायबिटिक में जो शुगर है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाती है हमारे ब्लड के अंदर. ग्लूकोज इज शुगर, राइट. सो वो कहाँ एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है? यूरिन में. ठीक है, वेयर एज कीटोन बॉडीज, कीटोन यूरिया भी देखा जाता है, राइट. जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो उस केस में कीटोन ब्रेक डाउन होता है. तो कीटोन बॉडीज कैन बी सीन इवन इन द केस ऑफ फास्टिंग. लाइक वेन एवर वी फास्ट तो ग्लूकोज तो गई नहीं, सो वी हैव प्रोटीन कंटेंट, तो वो प्रोटीन कंटेंट ब्रेक डाउन होने लग जाता है और कीटोन बॉडीज आर सीन इन दी यूरिन. ठीक है, सो ऑल बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. आई होप यू अंडरस्टूड द केस स्टडी. नाउ लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, What is the normal quality of urine of an adult human? Normal quality कितनी है? हमने अभी पढ़ी 1 to 1.5 liters. That's the answer. Next, how much urea is excreted? 25 से 30 ग्राम, right? We read it. So 25 to 30 grams written over there. Then we have the next situation, fasting. जब भी fasting होती है तो कौन सी condition prevalent होती है? The condition is ketone urea. This also I had mentioned. ठीक है जी. So that's all with the questions of this case study and it was a very short one. लेकिन yes, आप देखिए सारा content case study में given होता है, आपको सिर्फ understanding होनी चाहिए. ठीक है जी. Thank you so much.